बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सदीक साजिद ऑफिशियल देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। एक तो इस हुकूमत को आप खराज तहसीन पेश करें। इसने हातम ताई की कब्र पे लात मारते हुए आवाम को, हमको ₹1.97 का इकट्ठा ही रिलीफ दे दिया पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में। हैं, बड़ी गल है यार। यानी कि ₹2 पूरे भी नहीं दिए, ₹1.97 फी लीटर रिलीफ दिया। और आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत क्या है? $67 फी बैरल। उस हिसाब से पाकिस्तान में कम अज़ कम जो कीमत बनती थी, कम अज़ कम सारा कुछ इनका मिला जुला के वो बनती थी तकरीबन कोई 250-260 रुपए। लेकर हमारे चाचू ने कसम खाई हुई है कि अवाम की बद्दुआएं लेनी हैं, रंग रंग की दुआएं लेनी हैं, ठीक है। और अवाम जोलियाँ उठा उठा के, वो जो हमारे दो भाई थे जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी की आकर, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलक और एक थे वो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वो अली परवेज़ मलक बढ़ावा दिया है, बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा कर रहे हैं। उस बढ़ावे ने ऐसे ये जुमले बोले कि हमारा सत्यानाश कर दिया गरीब आवाम का। और अच्छा, मज़े की बात और सुने, ये कीमत कम की ना, साथ ही लेवी बढ़ा दी, पेट्रोल और डीज़ल की लेवी बढ़ा दी। वो जो क्लाइमेट चेंज लेवी है वो अलग से लगाई हुई है चंद दिन पहले। हाँ जी, ये निचोड़ेंगे अल्लाह के फजलो करम से, खून का एक एक कतरा आपके जिस्म से ये निचोड़ेंगे, नहीं रहने देंगे। ये शुक्र करे कि ये आपके तन के ऊपर थोड़े बहुत कपड़े हैं, इनके ऊपर भी ये टैक्स वैक्स लगा के ये भी उतरवा लेंगे। ये नौबत यहाँ तक आ पहुँची है। यानी कि जहाँ पे अवाम को रिलीफ बनता है वहाँ पे भी ये अवाम को रिलीफ देने के कायल नहीं हैं। ये सूरत हाल है। डरते हैं, कभी पेट्रोलियम कंपनियों के माफिया से डरते हैं, कभी अभी IMF से डरते हैं, कभी किसी माफिया से डरते हैं, क्योंकि इस हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग ही माफिया हैं। पता तो उस वक्त ही चल जाता है कि जब हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम करनी हो या बढ़ानी हो या बरकरार रखनी हो, कम करनी हो, ज़्यादा कम करनी हो, तो सरे शाम ही हुकूमत अपना वो चलाना शुरू कर देते सोशल मीडिया के ऊपर। आवाम को रिलीफ देने का बड़ा इम्कान, जनाब छा गए हमारे वज़ीर आज़म। और बढ़ानी हो तो खामोशी, बिल्कुल एक छोटी सी प्रेस रिलीज़ आती, वो भी रात को 11:30 पौने 12 के करीब, क्योंकि 12 बजे अमल दरामद होना होता है, वो आती। पेट्रोल की कीमत ₹1.97 कम हो गई। वाह 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 वाह, क्या बात है। सलूट है जनाब शहबाज शरीफ साहब, आपकी इस दरिया दिली को। हाँ जी, आवाम की दुआएं समेटते जाएं। ये बस। दूसरी बात, कुछ ना कुछ गड़बड़ घटोला पंजाब हुकूमत के अंदर भी चल रहा है, क्योंकि कल पहली बार बड़ी तादाद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अफसरान के तबादले किए। ऐसे अफसरान भी हटा दिए जो कि 3-3, 4-4 साल एक ही पोस्ट पे मौजूद थे। ये कोई मामूली बात नहीं है। हुकूमत तो कहेगी ये मामूल के तबादले नहीं, पूरी रावलपिंडी की इंतज़ामिया तब्दील कर दी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, CPO सब। और ये वो बंदे थे तो इंतहाई ताकतवर थे, ये जो रावलपिंडी में बैठे, उनके पीछे बड़े ताकतवर लोग थे और ये कहते थे हमें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने हटा दिया। मुल्तान में भी ट्रांसफ़र्स किए हैं और जगह पे भी किए हैं, ठीक है। लेकिन एक फतेह जंग का नायब तहसीलदार है, अब देखते हैं कि वो उसका तबादला हुआ, उसने चार्ज नहीं छोड़ा। अब देखते हैं कि वो चार्ज छोड़ता है, ये जो नई इंतज़ामिया आई उससे चार्ज छुड़वाती कि नहीं छुड़वाती। वैसे तो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने सेक्रेटरियों के तबादले में 6 माह की पाबंदी लगा दी, लेकिन ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पिंडी के हवाले से हुई है ना, ये हजम नहीं हो रही। आप पिंडी में समझते हैं ना, पिंडी में बहुत कुछ है, आप मेरी बात समझ के होंगे। और यहाँ पे जो लोग अहम पोस्टों पे जाते हैं वो
पिंडी वालों के साथ उनका बड़ा ताल्लुक़ और वास्ता होता है और उनको हटाना कोई आसान नहीं होता, लेकिन इन्होंने हटा दिए। कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। दूसरा, मरीम नवाज़ साहबा के ऊपर दबाव तो है, वो जो केस है 2 गैर मुल्की ख़वातीन वाला जिनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई, जिनको अगवा किया गया, और उसकी अगर आप FIR पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो दरिंदगी, जो वहशियानापन इन अगवाकारों ने, जो कि पढ़े लिखे थे, तालीम याफ्ता थे, कि जो सलूक उन ख़वातीन के साथ किया बकौल FIR के, वो आप पढ़ लें। बहरहाल उन ख़वातीन को बाहर उनके ममालिक में भिजवा दिया गया है, केस हो गया है कमज़ोर, और दोनों ख़वातीन का तिब्बी मुआयना भी किया गया जाने से पहले, लेकिन उसकी रिपोर्ट खुफिया रखी जा रही है। कहा जा रहा है जी पुलिस के जो तफ्तीश के मकासद हैं वो मुतासर ना हो, इस वजह से उसको खुफिया रखा जा रहा है। मुलजमान जो 4 थे, वो रज़ा डार समेत, वो सारे 5 रोज़ा रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। टोपी पहन के जनाब और मास्क लगा के आए थे। अदालत ने वैसे मास्क उनके उतरवा दिए थे अदालत के अंदर उनको जनाब जिस्मानी रिमांड पे, लेकिन सीनियर तज्ज़ियाकार नजम सेठी का ये कहना है कि उनके नज़दीक ये केस ख़त्म हो चुका है, क्योंकि दोनों जो ख़वातीन हैं वो वापस जा चुकी हैं। अब कि इस केस में कोई गवाह नहीं है। ये जो मुल्ज़मान हैं ये 4-6 महीने अंदर रहेंगे जेल के, उसके बाद आ जाएंगे, ज़मानत पे रिहा हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, क्योंकि वो दोनों ख़वातीन जो हैं वो जा चुकी हैं और केस कमज़ोर हो चुका है। ये जनाब पाकिस्तान है। कोई और होता तो अब तक फुल फ्राई या हाफ फ्राई हो चुका होता, CTD कर चुकी होती, लेकिन चूँकि वो ताकतवर, उनके पीछे कोई लोग हैं कहा जा रहा है, कोई किसी के रिश्तेदार बताया जा रहा है, कोई किसी का बताया जा रहा है, वो क्रिप्टो करेंसी का भी मामला बीच में आ गया। वो 12 इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट किसी और की होती तो अब तक वो सामने आ चुकी होती। इनकी मेडिकल, दोनों ख़वातीन की रिपोर्ट्स को भी छुपाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही है, इसके ऊपर गौर व खौज कीजिएगा। ठीक है ना जी। गरीब के लिए इंसाफ और है, अमीर के लिए और है। ये भूल जाएं कि दोनों एक ही तरह का इंसाफ मिलता है, उनको नहीं मिलता। अब जाते जाते एक और आपको फ्रॉड की कहानी सुना जाए। फ्रॉड बड़े होते हैं, जालसाजियाँ बड़ी होती हैं। घोटकी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला एक बंदा, एक नौजवान था, ठीक है जी। नौजवान, उसका नाम है अब्दुल वाजिद। वो पुलिस FIA ने उसको पकड़ा। उसका मामला यूँ है कि उसने जनाब खुद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक साहब का जाली लेटर हेड इस्तेमाल किया, खुद ही उसके दस्तखतों से जाली उसके साइन किए याद सादिक साहब के, और वो लेटर हेड पे खुद ही उसने जनाब वो अपॉइंटमेंट अपनी कर दी, असिस्टेंट डायरेक्टर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स। वाह वाह वाह, क्या बात है। और वो पकड़ा इस वजह से भी गया कि वो उसने जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं उस लेटर में वो गलत है, वो गलतियों से भरे हुए हैं। तो वो जनाब लोगों को हरासा करने लगा। उधर उसने कहा जी कि ये मैं चार्ज लूँगा। वो बड़ा उसने अपने तरीके से किया कि बजट इजलास के फौरी बाद मैं अपना चार्ज लूँगा और एम्बेसियों में जाऊँगा, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बनाऊँगा, ये वो। और इसी नाम पे उसने वहाँ के लोगों से पैसे बटोरने शुरू कर दिए कि मैं तुम्हें नौकरी दिलवाता हूँ, मैं अफसर हूँ, ये देखो मेरे पास लेटर है। बहरहाल वो मामला सोशल मीडिया, आवाम की शिकायत, वो पहुँच गया स्पीकर कौमी असम्बली के पास। उन्होंने इसका बड़ा नोटिस लिया। तो फिर उन्होंने अपने जो काम सेक्रेटरी हैं सईद अहमद मेतला साहब, उनको कहा कि जनाब इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और ये तो बिल्कुल जालसाजी है और इसको पकड़वाएं, इसको गिरफ़्तार करवाएं। तो सईद अहमद मेतला साहब ने इमीडिएटली जनाब ख़त लिखा DG FIA को और IG सिंध दोनों को। तो उन्होंने इस ख़त के ऊपर फौरी कार्रवाई करते हुए इस जालसाज को पकड़ लिया है, FIA ने पकड़ लिया है, और उसके कब्ज़े से बड़ी मिकदार में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जाली मोहरें बरामद हुई हैं, स्पीकर के लेटर हेड्स बरामद हुए हैं, ठीक है, और दस्तावेज़ात बरामद हुई हैं, और वो जालसाजी से लोगों को वो ठग रहा था। अब आप ये अंदाज़ा लगा रहे इस मुल्क में क्या हाल है। और अफसर बना फिर रहा था, लोगों से पैसे ले रहा था। बेचारे लोग, सादा लोग हैं, उनसे भी कोई 8-10 लाख इसने इकट्ठे कर लिए। अब ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चल जाएगा। तो स्पीकर कौमी असम्बली के फौरी नोटिस के बाद ये जालसाज जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है।
قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے جو ترجمان ہیں ظفر سلطان صاحب، انہوں نے بھی عوام سے کہا ہے، اور عوام کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ بھائی آپ جو ہے کسی بھی ایسے تقرری یا لیٹر یا کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں جو کہ خود کو جو ہے وہ افسر ظاہر کرے کسی ادارے کا، اس کی آپ شناخت کر لیں، اس کی تصدیق کر لیں، اس کے پاس جو دستاویزات ہیں اس کو متعلقہ ادارے سے چیک کرا لیں۔ قومی اسمبلی کا ہے تو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطہ کر لیں تاکہ آپ ان فراڈیوں سے بچ سکیں۔ آج کل اس طرح کی جعل سازی بہت ہوتی ہے، ادارے کو بدنام کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کام اپنے نکلوا لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کیس میں بھی یہی کیا گیا کہ اسپیکر صاحب کا نام بدنام کیا گیا، حالانکہ تمام جو جعل سازی تھی وہ تھی۔ لیکن اچھی بات ہے کہ فوری ایکشن جو ہے وہ ایف آئی اے نے لیا ہے اور اس کو گرفتار جو ہے وہ کر لیا ہے، اور اب وہ سلاخوں کے پیچھے ہے۔ تو اس طرح کے جعل سازوں سے بھی جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور دعائیں کرتے رہیں اس حکومت کے لیے کہ یہ سمجھ جائیں کوئی ریلیف تکلیف دینے میں تو یہ ماہر ہیں، ہمیں چھوٹا موٹا اگر ریلیف بھی دے دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی، ورنہ ہم تو ترلے منتے کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔